हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी थर्ड वीडियो है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आपने भी प्रीवियस की दोनों वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक शेयर कर दी है, प्लीज़ डू चेक। अभी आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, उसकी भी लिंक मैंने शेयर कर दी है। तो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी जो हमारे डाइजेशन के अंग होते हैं या फिर ऑर्गन होते हैं उनके बारे में, और हमने बात की थी इसकी हेल्पिंग ऑर्गन्स के बारे में। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी इसके पूरे ट्रैक के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे जो एंजाइम्स हैं इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है। मुख से, यानी कि माउथ से या फिर ओरल कैविटी से। इसमें 3 ग्रंथियां होती हैं। ये जो 3 ग्रंथियां होती हैं इसमें इससे प्रोड्यूस होता है सलाइवा, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं लार, जिनसे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। ये जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो कुक्ड स्टार्च पर वर्क करता है। ये प्रोटीन, फैट, बाकी चीज़ों पर वर्क नहीं करेगा, सिर्फ कुक्ड स्टार्च पर वर्क करेगा, जो कि जो कुक्ड स्टार्च है उसको मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी में तो क्वेश्चन आता ही आता है, साथ में आपके सी टेट में, यूपी टेट में या फिर कोई भी स्टेट टेट हो उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलता है आपको देखने को। और साथ में जो जर्नल पेपर्स होते हैं जिसमें साइंस कवर होती है उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला पाचन मुख से शुरू हो जाता है, यानी कि ओरल कैविटी से। वहाँ पे सलाइवा होती है, सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कुक्ड स्टार्च पर वर्क करता है और मोल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और सलाइवा को सीक्रेट करने के लिए 3 जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारे मुंह में। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, जिसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो हमारा फूड है हमारे माउथ से पास ऑन होकर हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फिर फूड पाइप से होते हुए ईसोफेगस से स्टमक में आ जाता है। जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल और ईसोफेगस है ये जस्ट एक पाथवे का काम करते हैं, जो कि भोजन को एक रास्ता प्रदान करते हैं आगे अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। स्टमक में आके यहाँ काम शुरू होता है हमारे प्रोटीन पर, कैसिनोजन पर और हमारे फैट का हाइड्रोलिसिस होता है। ये सारे ही काम हमारे गैस्ट्रिक जूस और HCl मिलकर करते हैं। जो प्रोटीन है उसको पेप्टोन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कैसिनोजन है उसको केसिन में कन्वर्ट किया जाता है, और हमारा जो फैट है यानी कि हमारा जो वसा है उसका विघटन यहाँ शुरू हो जाता है स्टमक में। स्टमक के बाद हमारा 5th पॉइंट आता है लिवर, यानी कि हमारा अब जो फूड है वो कहाँ आ चुका है, स्टमक से डाइजेस्ट होकर उसका विघटन हो गया। वहाँ पे जो हमारे जो प्रोटीन था वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हमारा जो लिवर है उससे हमारा जो फूड है लिवर में आ चुका है, और वहाँ पे बाइल जूस जो है वो वर्क करता है। बाइल जूस वर्क करेगा और हमारे फूड को फर्दर वो हाइड्रोलाइज करेगा। फिर उसके बाद 6th हमारा आता है पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज जैसे कि पत्ती के आकार की या शेप की एक शेप होती है, जो जिससे कि पेनक्रिएटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है। पेनक्रिएटिक जूस जो है उसमें वो वर्क करता है हमारे ट्रिप्सिन पे। ट्रिप्सिन पर जब वो काम करता है पेनक्रिएटिक जूस, वो ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स एंड प्रोटीन्स में, और पेप्टोन्स और प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, उनका और हाइड्रोलिसिस होता है पॉलीपेप्टाइड और या फिर अमीनो एसिड्स में। जो हमारी अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो सेल्स होती हैं, यानी कि ऊतक होते हैं। उसी तरीके से जो प्रोटीन है उसकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये इसको इसमें कन्वर्ट करता है। और जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है, हमारा ये जो इंटेस्टाइनल जूस है ये वर्क करता है इसमें, ये लाइपेज और एमाइलेज इससे सीक्रेट होता है।
दो एंजाइम्स लाइपेज और एमाइलेज, जो कि हमारे शुगर को मोल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारे शुगर्स हैं उनको मोल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, जो कि डिओडेनम में होती है ये प्रोसेस। और जो हमारा लाइपेज है वो फैट पर वर्क करता है, यानी कि वसा पर वर्क करता है और उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मुख से एलिमेंट्री कैनाल, वहाँ से फिर हमारे ईसोफेगस और स्टमक से होते हुए फूड लिवर में आ गया है, लिवर से पेनक्रियाज में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। जैसे कि हमने देखा कि वो मोल्टोज और अमीनो एसिड्स में और पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट हो चुका था हमारा फूड। जो बचा हुआ फूड है वो आकर फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स का। जितने भी हमारे फूड न्यूट्रिएंट्स जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, उनको पहले तोड़ा गया, उनको यूजफुल एक यूनिट में कन्वर्ट किया गया हमारी बॉडी के लिए, फिर वो आकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो एज इट इज़ हम जो खाते हैं वो खाना एज इट इज़ कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता या यूज़ नहीं होता हमारी बॉडी में, उसको फर्दर तोड़ा जाता है, उसके बाद में उसको हमारी बॉडी में यूज़ कर सकती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में यूजलेस फूड है, जैसे कि जो हम जो फाइबर होता है हमारे फूड में, जो हमारी बॉडी के किसी काम का नहीं होता है, वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है और एनएस से एट द एंड एग्जिट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे हम इलियम कहते हैं, इलियम में जो प्रोटीन है या फिर जो हमारे अदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट होकर आ जाती है, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में आ जाते हैं, और जो मोल्टोज हैं वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वो होती है ग्लूकोज। प्रोटीन जो है, प्रोटीन की होती है अमीनो एसिड्स, और जो हमारे फैट होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस होकर वो बर्न हो जाते हैं, हमारी एनर्जी और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ल्यूब्रिकेशन का वर्क करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो डाइजेशन का क्या प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करता है। अगर आपको ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड डे, बाय बाय।